कल हम लोग चैप्टर जो हम लोग का 6 था खत्म हो गया था ना, हैं चांदनी? आज चैप्टर 7 देखेंगे हम लोग। बाबू आप लोग टाइम पे आ जाया करो। देखिए कल से ना 35 के बाद ना दरवाज़ा ही नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलेंगे हम लोग। 35 के बाद बहरे रहो, बहरे से झाँक झाँक कैसे पढ़ो। देखना वो निकाल के उसको लगा देना। तो हम आप लोग को देखिए, हालांकि हम 5:20 में बोले हैं आप लोग को, इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग कम से कम 5 मिनट अगर विलम्ब भी कर दें तो कोई दिक्कत हमको नहीं हो, ठीक ना। लेकिन कम से कम आपको मिनिमम एट द टाइम आपको 5:30 में आ जाना है, बुझा गया? इस तरह से है। देख बाबू, हम जो पूछेंगे क्वेश्चन उसी का जवाब दीजिएगा, फालतू नहीं बोलिएगा। बताइए सरकार कितने स्तर पे होती है? ब्रॉड लेवल पर देखा जाए तो, बड़ी लेवल पर देखा जाए तो सरकार कितने लेवल पे है, कितने स्तर पे है? सरकार कितने स्तर हैं? 2 स्तर पे है, एक राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है ना। अच्छा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मियाँ? हम लोग केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं ना। आप लोग समझती क्या नहीं? हम बिहार का कुछ नहीं पढ़े हैं अभी, आप लोग समझिए ध्यान से। हम बिहार का किसी का नाम लिए अभी तक ले? हम सिर्फ लोकसभा का बात कर रहे हैं, राज्यसभा का बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति का बात कर रहे हैं, यही सब तो हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये सब देश लेवल पे हो गए हैं नेता लोग, है ना। तो एक होता है आपका केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। आप लोग इस चीज़ को समझिए, बार बार एक ही बात बोलने से आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार के स्तर कितने हैं? 2 है, केंद्र पर भी और राज्य पर भी। राज्य का पढ़ेंगे विधायक के बारे में, लेकिन पहले केंद्र का पूरा खत्म कर लीजिए। तो अब बताइए केंद्र जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के कितने अंग हैं? कौन कौन? केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन? नहीं, उस संसद के अंग बता रहे हैं आप। केंद्र पर बताइए हमको, केंद्र जो सरकार होती है उसके कितने अंग हैं? 3। कौन कौन? कौन कौन है? हाँ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना। केंद्र स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इंग्लिश में याद है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, चाहे लेजिस्लेचर कोई का बोलता है, एग्जीक्यूटिव, न्यायालय को जुडिशियरी, है ना। तो अच्छा हम लोग अभी क्या पढ़े हैं? केंद्र स्तर जो केंद्र सरकार होती है उसके 3 अंग हैं, एक हो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक ले? हम लोग विधायिका पढ़े हैं। विधायिका के कितने अंग हैं? उसमें भी कौन कौन आता है? विधायिका में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। विधायिका ही क्या है? सांसद। विधायिका काम क्या है बताइए तो? विधायिका किससे कहते हैं? जो कानून बनाता है। कानून कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही कानून बनाते हैं। ये किसका अंग है? संसद का अंग है। अब पूरा का पूरा संसद किसका अंग है? उसका, विधायिका का है। तो विधायिका को ही क्या कहेंगे? संसद। ठीक है, आज संसद में 3 अंग है, तो विधायिका में तीनों लोग अबे करेगा। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही संसद का अंग है। मतलब कहने का मतलब है ना कि संसद ही क्या बनाती है? कानून बनाती है। मेरी बात समझे आप लोग? विधायिका में कौन आएगा? तो बोलिए कि संसद आएंगे, बस। कौन आएंगे? संसद। और संसद का काम क्या है? कानून बनाना। अच्छा आप बताइए विधायिका आप लोग का खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया। देखिए लोकसभा पढ़ा दी हैं, राज्यसभा पढ़ा दी हैं, कहिए कि राष्ट्रपति नहीं पढ़ाए हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति, अब बताइए हमको कार्यपालिका के कितने अंग हैं? बताइए आप लोग, कार्यपालिका में जाइए, छोड़िए विधायिका, कार्यपालिका में आइए तो कौन कौन है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग नहीं है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, है ना। पता है ना, लिखे हैं बहुत पहले स्टार्टिंग में। तो हम लोग देखेंगे कुछ कार्यपालिका, तो हम विधायिका में राष्ट्रपति को नहीं पढ़ेंगे। हम लोग विधायिका में राष्ट्रपति को नहीं पढ़ेंगे। कौन में पढ़ेंगे? हम लोग कार्यपालिका में पढ़ेंगे। कौन में पढ़ेंगे? कार्यपालिका में। तो आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 7 ना, चैप्टर 7 बाबू रे, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 7। आज चैप्टर 7 का नाम क्या है मेरे भाई?
संघीय कार्यपालिका ना। अच्छा, आप लोग को संघीय में समझ में आता है? लिखे, संघीय सरकार को ही केंद्रीय सरकार कहते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका मतलब स्टेट का कार्यपालिका नहीं, समझ में ना, स्टेट का नहीं, राज्य का नहीं ना है ये केंद्र का। हम लोग पढ़ रहे, राज्य में भी तीनों को है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें भी है। तो उसके लिए लिखेंगे क्या चीज, राज्य कार्यपालिका लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, केंद्र कार्यपालिका या फिर संघीय कार्यपालिका, है ना। तो अब बताइए कार्यपालिका में कौन कौन सा आ रहा है यहाँ पे। पार्ट 1 वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। बताइए कार्यपालिका में, हालांकि पीछे तो लिख ही दें, एक ही चीज लिखने में हमको बहुत तबाही होती है। एक कौन होते हैं जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और एक मंत्री परिषद। मंत्रियों के समूह को कहते हैं मंत्री परिषद। घबराना नहीं है, एगो मंत्री नहीं ना है भारत में। तो हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए, बताइए। इसको विधायिका में पढ़ना जरूरी था थोड़ा, नहीं जरूरी था। प्रेसिडेंट देखिए ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रपति को संविधान के हिसाब से इन्हें भारत का पहला नागरिक बोला जाता है ना। यह देश का क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति, है ना। और इन्हें देखेंगे बाबू, इन्हें कार्यपालिका का प्रधान बोला जाता है। मतलब मुखिया जो हेड होते हैं ना, कार्यपालिका के हेड कौन है इसमें, राष्ट्रपति हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है कि यह क्या होता है, प्रधान होता है। किसके हिसाब से, तो संविधान के हिसाब से ये कार्यपालिका क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, प्रधान, है ना। लेकिन एग्जाम में पूछेगा क्या यह वास्तविक होते हैं प्रधान, तो कहिएगा नहीं, यह वास्तविक प्रधान नहीं होता है। लेकिन संविधान किसको देता है कि कौन प्रधान है, राष्ट्रपति को ही, है ना। तो एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति हेड होते हैं कार्यपालिका के, तो हाँ होते हैं। अगर एग्जाम में देखिए क्वेश्चन तरीका है पूछने का, उसको पूछेगा संवैधानिक हिसाब से, संवैधानिक तौर तरीका से जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, तो बोलेगा भारत के कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, है ना। संवैधानिक हिसाब से राष्ट्रपति कार्यपालिका क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, है ना। लेकिन पूछेगा कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री। क्या कहिएगा, प्रधानमंत्री, है ना। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। एक बार नियुक्ति कर देना राष्ट्रपति, तो फिर प्रधानमंत्री की बात मानना है, उनको मानना है। वो कहेंगे ये मंत्री को सेलेक्ट कर ले तो सेलेक्ट करेंगे, वो मंत्री को हटा दे तो हटा देगा ये राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति को अधिकार है हटाने का, लाने का। लेकिन सुनता किसका है, सलाह किसका लेता है, प्रधानमंत्री का। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं राष्ट्रपति के ना, तो राष्ट्रपति करता है। मैंने अपने हिसाब से नहीं चलता है, प्रधानमंत्री के हिसाब से चलता है। तो सोच लीजिए राष्ट्रपति के पास कितना पावर है। जिस मंत्री को कहेंगे हटाने के लिए हटा देंगे, जिस मंत्री को कहेंगे ये विभाग दे दो तो वो विभाग मिल जाएगा उनको, प्रधानमंत्री कहेंगे तो प्रधानमंत्री की ही पूरा पूरा दबदबा होता है। इसलिए अगर बोला जाएगा कि कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन है, तो कौन है, प्रधानमंत्री, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, अगर वास्तविक लगा दिया तो प्रधानमंत्री, अगर वास्तविक नहीं संवैधानिक लगा दिया तो राष्ट्रपति होंगे। समझ में आया।
तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, बोलिए क्या होते हैं? तो कहिएगा कि भारत के पहला नागरिक और संवैधानिक हिसाब से क्या होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, यही ना है। देखिए इनका काम कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई लॉ बना, कोई कानून बना, साइन करना। माने इनका काम क्या है, सिर्फ औपचारिक काम है, पेपर वर्क। अगर हम लोग देखें तो सिर्फ इनका काम क्या है, कोई आया विधेयक या साइन करे बस पास कर दिए। तो इनको किस लिए रखा गया है, औपचारिक रूप से रखा गया है, सिर्फ पेपर वर्क के लिए रखा गया है। तो इनका काम क्या है, औपचारिक। कोई पेपर आया इधर तो साइन करना है, साइन कर देंगे, डांट के रखता है प्रधानमंत्री इसको, ठीक ना। तो एग्जाम में पूछेगा कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं ना, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आप देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, 3 गो है ना। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की पूरा अथी है, इनको आज़ादी है, आपातकाल लगा सकते हैं। जो आपातकाल शब्द है ना, वो जर्मनी से लिया गया था, क्योंकि जर्मनी में एक पार्टी थी, वेमर पार्टी, वेमर गणतंत्र का हाथ रहे। नाजी, जब नाजी आप लोग पढ़ाएंगे ना, नाजीवाद ना, हिस्ट्री का छोड़ ना दिए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्साय के संधि तक पढ़ा के, पेरिस की संधि हो गया था ना हिस्ट्री में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ा दिए थे आप लोग को। तो इस तरह से है। तो बताइए कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, याद हो गया ना आप लोग को। औपचारिक रूप से कौन होते हैं, औपचारिक ये राष्ट्रपति होते हैं, माने संविधान के हिसाब से, यही तो है। अब देखते हैं बाबू कि इनका क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोगों को एक तो कॉमन मालूम हो गया होगा योग्यता में क्या लिखते हैं, पहला क्या लिखते हैं, हाँ वो भारत का क्या हो, दूसरा लोकसभा की उम्र क्या होती है, 25, राज्यसभा के, तो राष्ट्रपति के 35। तो बताइए भारत की जो राष्ट्रपति की उम्र होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, तब राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, 35। तो उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम में और बताते हैं, यह लोकसभा का सदस्य का ये उम्र रखता हो, यह लोकसभा के सदस्य का उम्र रखता हो ना, यह क्या रखता हो, लोकसभा बनने, अच्छा ये बताइए जब राष्ट्रपति बनेगा ही 35 वर्ष में, तो क्या वो लोकसभा की उम्र पार नहीं कर गया, नहीं कर गया है। तो अल्टीमेटली इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन किताब में देता है तो क्या कीजिएगा, लोकसभा का सदस्यता प्राप्त करने की उम्र हो उसके पास, तो लोकसभा के लिए क्या 25 साल चाहिए, और उसको बनना कितना साल में, 35 साल में बनना हो, तो ये लिखने की कोई जरूरत थोड़ी नहीं है। एक और आप लोग को बहुत बढ़िया से मालूम होगा, क्या, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह किसी लाभ के पद पर इसको समझे आप लोग क्या बोले हैं, वह किसी लाभ के पद माने का उची
लाभ के पद मैंने कौन चीज जन्नत ऐती घर तो खुश हुई पूरा। बोलिए क्या बोले हैं लोकसभा। अरे क्या बोले हैं? लाभ बताइए ना। लाभ का मतलब कुछ लाभ के पद पर नहीं हो इसका मतलब कुछ ही लाभ का मतलब कुछ ही लाभ के पद पर नहीं हो, सरकारी नौकरी नहीं हो उसके पास हो, बाकी कुछ हो बिजनेस करो कुछ करे सब ठीक है, लेकिन खाली सरकारी नौकरी मत ले रहे उसके पास, है ना। भले चपरासी रहे लेकिन सरकारी नौकरी मत रहे वो। अगर चपरासी है अगर सरकारी नौकरी है वो तो समझ लिए कहानी खत्म है, आप नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते, छोड़िए ना कोई भी चुनाव। आप राष्ट्रपति रहे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, आपको पढ़ाएंगे आगे। एगो थे है ना राष्ट्रपति भी बन गए थे, उपराष्ट्रपति भी बन गए थे, CJI भी बन गए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब बताइए निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? क्या बोले हैं? निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आप बता देना आप लोग को, क्या क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए उम्र होनी चाहिए, या लोकसभा का सदस्य रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। एक और जोड़ दें इसमें, देखिए इतना आसान नहीं है राष्ट्रपति बनना। देखिए 50 प्रस्तावक होनी चाहिए प्लस 50 अनुमोदक ना, 50 प्रस्तावक, जिसे कहने का मतलब है अगर हमको राष्ट्रपति बनना है ना तो हमारे पास कितने संसद का हाथ होना चाहिए? 50 गो, है ना। 50 संसद हमारे सपोर्ट में हो। अब किसी के सपोर्ट में तो एको संसद नहीं है क्या? सांसद सोच ले कितना चाहिए प्रस्तावक में? हाँ मतलब हाहाकारी होना चाहिए कि ना यही राष्ट्रपति बनेंगे तो बनेंगे। सोच लीजिए 50 गो सांसद, लोकसभा से लीजिए चाहे राज्यसभा से, दोनों में से निकाल लीजिए कुछ 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 कुछ, है ना। तब 50 गो सांसद लेने का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? 50 गो सांसद लेना है। अब 50 गो निर्वाचन जो आयोग होती है, आप लोग पढ़ाए ना निर्वाचन आयोग के बारे में ना, पढ़ाए इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ा दिए आप लोग को। आप लोग देखिएगा चैप्टर पीछे पलट के कॉपी। निर्वाचन आयोग के सामने भी कितना अनुमोदक ले जाना है? लिखित अनुमोदन अनुमोदक मतलब लिखित ले जाना है आपको कि हाँ इतना इतना लोग हमारे पक्ष में हैं, 50 लोग हैं। अनुमोदक मतलब होता है लिखित, है ना। अब 50 गो प्रस्तावक हो मतलब कहने का मतलब सांसद हो कि नहीं उतना सपोर्ट करता हो, और लिखित किनके पास देना है? निर्वाचन आयोग के पास देना है कि हाँ मेरे पास ये हैं, तब आप निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कुछ कि निर्वाचन किस पर कौन कौन भाग लेता है ना। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? देखिए कम से कम उम्र 35, लोकसभा का सदस्य रखता हो, और जब भाई मालूम हो गया तो भाई तो कन्फर्म हो गया कि इसको लिखना चाहे नहीं लिखना, वह किसी लाभ के पद पर नहीं, उसके पास 50 गो कम से कम सांसद हो और लिखित रूप से हो। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, आप लोग ये भी लिख दीजिएगा, 4 गो तक काम हो जाएगा एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन देखते हैं कि निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। निर्वाचन क्या है, इसकी क्या है क्रियाकलाप? ठीक ना। इसके बाबू निर्वाचन सुनिए कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, और कौन लेते हैं? विधानसभा, MLA, ये भाग लेते हैं। ठीक है। चुनाव की प्रक्रिया के नियम क्या है? तो चुनाव के बाबू देखिए प्रक्रिया का नियम क्या है। यह होता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, तथा अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली तथा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब जनता इसकी वोट नहीं, इसमें वोट नहीं देती है, देती है क्या?
जनता चुनाव नहीं करती, इसलिए क्या लिखे अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। ध्यान देगा तभी ना होगा। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष। अच्छा, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के ईसा अनेरिये तीर मारा है, ये सब अनेरिये तीर मारा है, सही सही है इसका, ये सब अनेरिये तीर, सब मुंह देख कर शकल देख जानी ना। तो इसका जो होता है ना, इस अप्रत्यक्ष मैंने कौन चीज मतलब नहीं समझे, मतलब हाँ, मैंने जनता चुनाव वोट नहीं देती है ना, लेकिन जनता जो जिसको चुनती है ना वो जरूर वोट देता है उसको, ठीक ना। तो इसमें वोट कौन देता है? एक लोकसभा देता है, एक राज्यसभा, एक विधानसभा देता है वोट, है ना। तो हम लोग नहीं चुने हैं लोकसभा को, अब विधानसभा को नहीं चुने हैं, जिसको हम चुने वही चुन रहा है राष्ट्रपति को, क्या दिक्कत है? वो एक वोट देकर चुने, इसका मतलब 10 लाख दे रहा है। एक एमपी देने का मतलब 10 लाख जनता दे रहा है वो, क्योंकि जनता 10 लाख जिताई उसको ना। तो अब समझेंगे एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली कैसे होता है चुनाव। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबी है, बट हम लोग देखेंगे शॉर्ट में समझने के लिए आप लोग के लिए। इसको इरेज कर दें क्या? कौन है सॉन्ग ये जो नाथ गा रहे हैं? आपके यहाँ के जी? रुखसाना? पता ना, आवाज आपको नहीं पता चलेगा। अच्छी बात है, सुबह सुबह ना जो ये होता है ना, लैरिंग्स फैरिंग्स ट्रैकिया सब क्लियर हो जाता है। क्या बोलूँ? लैरिंग्स फैरिंग्स नासा नासा गुआई सब ठीक हो जाता है। देखिए बाबू रे, थोड़ा हम लोग देखते हैं चुनाव की प्रक्रिया, है ना। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, है ना लड़का, क्या देख रहे हैं हम लोग? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, यह किस तरह से होता है चुनाव? देखिए मान के चलिए, आप लोग चुनाव प्रक्रिया समझिए थोड़ा सा, देखिए समझिए। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, खड़ा है राष्ट्रपति पद के लिए, एक वाई खड़ा है और एक जेड खड़ा है। 3 को व्यक्ति मान लीजिए, सपोज कीजिए। अब किसी का नाम तो पर्पसली नहीं लेंगे, एक्स वाई जेड से नाम चला देते हैं। देखिए कोई आया, लोकसभा का कोई वोट देने के लिए आया, है ना बाबू। नो नोट फिगर, बोलिए ये फिगर गारा कहीं के हमारा निकल देख ले, बकू आया है। 3 गो व्यक्ति है ना, ये क्या है? व्यक्ति। कौन है? व्यक्ति, एक्स वाई जेड, ठीक है। आप तो खुश हैं। देखिए कोई आया, सपोज कीजिए वो बंदा आया टोपी वाला, है ना, टोपी वाला आया यहाँ पे। देखिए वोट किसे देगा? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय वोट देगा। कैसे देगा? एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय का मतलब ये होता है कि सबको वोट देना है आपको, है ना। क्या देना है? सबको वोट। ना कि आप इसको छांट दीजिए इसको देंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। क्या देना है? सबको वोट देना है। लेकिन कैसे? पर्चा डाला जाता है, ठीक ना। पर्चा, पर्चा होता है, उसको पर्चा को डाला जाता है। आप पर्चा पर नंबरिंग लिखा रहता है, 1 2 3, तीनों को ना है। तो 1 नंबर इसको मिला, इसको 2 नंबर मिला, इसको 3 नंबर मिला, है ना। नंबरिंग मिलता है ना। आप सोच के देखिए, जिसको 1 नंबर पे डाला जाएगा वो पसंद होगा कि नहीं है? पसंद है तब तो 1 नंबर उसको डाले हैं। नंबर 1 किसी को क्यों पसंद करता है बताइए? अरे मान के चलिए इसमें से, मान लीजिए नंबर 1 इसको पसंद किए, समझ कीजिए, समझ कर रही ना आप लोग? समझ कीजिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। अच्छा मान लीजिए 1 नंबर इसको दे दिए,
कोई उठा वो बंदा टोपी वाला, कहा कि ना हम इसको ही क्या करते हैं, पसंद कर लिया छुट्टा तक बे नहीं यार, इसको आया, इसको पसंद कर लिया, फिर क्या करना, उसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दिया, इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको क्या नंबर दिया, 3 नंबर दिया है ना, इसको 3 नंबर पे रखो, इसको 1 नंबर पर, इसको 2 नंबर पर, इसको 3 नंबर पे, ठीक है। अब वो उठा कौन, गुलाम मुस्तफ़ा, कहा कि ना इसको देंगे कै नंबर, 3 नंबर, क्योंकि इसका जो फ्रेंडवा है आ गया है, कौन ई 1 नंबर जो है ना वो आ गया ना, है दिक्कत ना है यहाँ पे, ये 3 नंबर और ये क्या हो गया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। आप कहेगा वो लड़का उठा ना, हम भी देंगे, क्या देंगे, इसको 2 1 3, बोला कोई 1 2 सरिया के दे दिया 3, मान लो इतना वोट पड़ा ना। अब देखते हैं विजेता कौन होता है, किसकी जीत होती है। तो आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है, आपको सबको वोट देना है, एकल संक्रमणीय में तो कोई चीज़ सबको वोट देना है। आगे क्या लिखा, अनुपातिक, अनुपातिक मतलब एक ही रेशियो में, है ना, मतलब ऐसे देना है आपको, बात समझ रहे ना, अनुपातिक का मतलब समझ रहे ना बात को मेरे, हालांकि अनुपातिक का मतलब कोई यहाँ पे नहीं डाल सकता है, ठीक है, हो सकता है पहले यहाँ पे 3 नंबर 2 नंबर दे, यहाँ पर 3 नंबर दे, यहाँ पर 1 नंबर दे, है ना, लेकिन आपको अनुपातिक चलना है, रेशियो में देना है ना, रेशियो समझ, पंक्ति में एक पंक्ति हो गया नहीं, तो पंक्ति में आपको रो में देना है। तो एकल संक्रमणीय में तो सबको वोट देना है, अनुपातिक मतलब एक दिशा देना है, इसे पंक्ति के हिसाब से, समझ में है ना। अप्रत्यक्ष रूप से तो ये तो अलग चीज हो गया, मैटर अलग हो गया, अप्रत्यक्ष मतलब इसमें जनता वोट नहीं दे रही, यही ना। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग, प्रथम चरण, प्रथम चरण के चुनाव में कौन विजेता हुआ, देखिए तो किसको 1 नंबर देखते हैं, किसको कितना मिला, 1 2 कै को मिला, इसको एक नंबर कै को मिला, इसको 1 नंबर कै को मिला, इसको 1 नंबर कै को मिला, एगो, यहाँ से तो अल्टीमेटली कौन जीत गया, एक्स जीत गया, एक्स का हो गया विजेता हो गया यहाँ पे, हाई तो कट गया, इसी पीछे दोनों हो गया, इसका बातें नहीं करिएगा आप लोग, है ना। इसको समझ में आप लोग क्या कह रहे हैं हम, कभी कभी क्या होता है, हम आप लोग को चेंज कर बताते हैं। आप तो यहाँ पे जाएंगे क्या हो गया विजेता, तो इसका देखिए प्रथम चरण में ही चुनाव का खत्म हो गया कि ना, प्रथम चरण में ही क्या हो गया, इसका चुनाव हो गया। अब देखते हैं बाबू, हाल ही द्वितीय चरण भी नहीं आता है, द्वितीय चरण हाल ही नहीं आता है, तृतीय चरण भी नहीं आता है, पहले प्रथम चरण में कोई कोई हो जाता है, डिसीजन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि द्वितीय चरण करना पड़ता है ना। सब देखते हैं कैसे, मान के चलिए हम कुछ कर देते हैं, जैसे मान के चलिए इसको देते हैं 3 नंबर, है ना, इसको दे देते हैं 1 नंबर, अब समझे बात को हमारा, मतलब इसको 1 नंबर कई को मिला है, इसको 1 नंबर कई को मिला है, 1 गो, इसको 1 नंबर कई को मिला है, 2 गो, ये क्या हो गया, कट गया। अभी तो 2 कगार पे है, दोनों में से किसी को कह सकते हैं क्या विजेता, कह सकते हैं क्या किसी को, किसी को नहीं कह सकते हैं आप लोग। तो ये प्रथम चरण में क्या चुनाव का डिसीजन रिजल्ट निकल गया, प्रथम चरण में चुनाव का रिजल्ट निकला नहीं निकला, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन विजेता होगा। तो अब क्या होगा, द्वितीय चरण चाहे दूसरा चरण लिख दीजिए, दूसरा चरण, दूसरा चरण। तो अब देखते हैं दूसरा चरण में क्या देखेंगे, पता है, 2 देखेंगे, यस, क्या देखेंगे, 2 देखेंगे कि 2 नंबर किसको किसको ज्यादा मिला है। तो देखिए तो 2 इसको कै को मिला है, 2 गो, है ना, इसको 2 कै को मिला है, 2 गो, हाँ इसको 2 कै को मिला है, 1 को नहीं दिया इसको,
है ना। तो जीता जीता कौन? जीता ना एक्स, यहाँ पर भी एक्स ही जीता। जेड के जान तो जेड तो कभी जीतेगा ही नहीं, ठीक है, जेड कभी नहीं जीतेगा कि जेड साला क्या हो गया है, नीतीश कुमार क्या हो गया है, नीतीश कुमार, पलटू राम। देखिए हमने क्या बोला, एक आदू, तो ये हो गया जीरो, काटकुट हो गया, काटकुट हो गया ना। द्वितीय चरण में कौन हुआ विजेता? एक्स हुआ। बालिका में भी कौन हुआ था, उतनी घड़ी वाला एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए द्वितीय चरण के मतदान में यहाँ पर एक्स जीता है, जीता है ना। तो एक व्यक्ति थे बीबी गिरी, कौन? बीबी गिरी। तो एग्जाम में पूछता है, नोट में देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू मेरे। नोट में लिखता था कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो द्वितीय चरण मतदान में जीते, विजेता हुए थे? तो बीबी गिरी। है ना। द्वितीय चरण के मतदान में कौन से चुनाव में कौन जीते थे? बीबी गिरी। द्वितीय चरण की मतदान की प्रक्रिया में, इसको आप लोग समझे ना, हम क्या बोले हैं कैसे कैसे। तो उस तरह से 1 नंबर 2 नंबर दिया था, ये ना कि किसी एक को छांट के देंगे, आपको तीनों के चुनाव करना है ना, तीनों को चुनना है। तीनों को नहीं चुनिएगा भाई तो भड़क जाएगा तो क्या। इसको फ्रेश कर लें बोर्ड को थोड़ी देर के लिए, इसको भी थोड़ा सा अथी कर देते हैं। देखिए बताइए तो अब आगे। बाबू राष्ट्रपति के कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। वो चाहेंगे तो 5 वर्ष के पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है। 5 वर्ष के पहले त्यागपत्र या कार्यकाल के समय भी क्या दे सकते हैं? त्याग पत्र दे सकते हैं, है ना। ये पत्र लिखे हैं। अच्छा बताइए, त्याग पत्र के समय अगर अपना अगर अपने कार्यकाल के समय अगर त्याग पत्र देते हैं जैसे, तो इनका कार्यकाल कौन संभालेगा आखिर? उपराष्ट्रपति। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति, है ना। वो भी कितना दिन के लिए? 6 महीने के लिए। उसका वेतन किसका मिलेगा? उसका वेतन किसका मिलेगा? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा। उपराष्ट्रपति कोई वेतन नहीं होता है, उसको उपराष्ट्रपति को इसीलिए रखा जाता है ताकि राष्ट्रपति कभी कभी नहीं रहे तो वो आके संभाल ले उसका पद। अब राष्ट्रपति के पद पे आ गए हैं ना, तो किसको मिलेगा वेतन? उनका जितना मिलता है ना राष्ट्रपति को, उतना मिलेगा 6 महीने तक उसको। लेकिन यह नियम होता है कि राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे दिया आपको तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही कराना है ना। चुनाव किसी तरह करा के राष्ट्रपति जल्द से जल्द लाना है, क्योंकि भारत का पहला नागरिक होता है वो, है ना। आइए देखिएगा, कभी वो जूठा नहीं खाता है। जूठा कहने का अर्थ ये है, सेंस है कि अगर मान के चलिए अगर 5 साल का कार्यकाल है, 2 साल अपना कार्यकाल किया, 2 साल किया, तो 2 साल के बाद जो नया चुन करके का बाबू हमसे भी बोलिए काची कह रही हैं, स्कूल के क्लास बंद हो जाएगा तो बात कीजिएगा लड़की। ओहो बड़ा अफसोस हो रही है आपकी बार। देखिए ध्यान से, क्या बोल रहे थे? अरे कह देंगे ना उसको, बोलते हैं करीम ना, तो कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, आप लोग कुछ नाम धर देंगे बेकार चीज़, तक खराब हो जाएगा। देखिए शांत रहिए, पढ़िए शांति ले, जब तक बोर्ड पे तब तक शांति ले पढ़िए, हट जाएंगे तो मत पढ़िएगा। तो उपराष्ट्रपति समझ गए ना बात को। उपराष्ट्रपति कब तक कितना दिन तक रहेगा? 6 महीना तक, है ना। लेकिन 6 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति का चुनाव करा करके दूसरा नया लाना है आपको। आएगा तो जूठा नहीं रहेगा। जूठा कहने का सेंस ये है
कि अगर मान के चलिए कोई भी राष्ट्रपति है, अगर 2 साल वो कार्यकाल संभाल लिया, बचा कै साल? 3 साल बचा ना जी। तो जो नया राष्ट्रपति आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए नहीं रहेगा, वो सीधा कै साल के रहेगा? 5 साल के लिए रहेगा, है ना। तो वो 5 साल के लिए ही आकर चुन के आता है तो रहेगा। आगे बताएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में, है ना, बताएंगे। इसके आगे नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आगे चैप्टर में बताएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा बताते हैं एक चीज़। अच्छा, चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? चुनाव प्रक्रिया में आपको बताया है ना फिर पहले। चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन लेता है जी? तो कहिएगा। एक लेता है संसद। कौन लेता है? और संसद में कौन कौन होता है? दोनों के दोनों लेता है। ओके। राज्य में क्या होता है? स्टेट में थी। केंद्र में क्या होता है? संसद। क्या होता है केंद्र में? केंद्र में होता है संसद। तब राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल का अंक है दूगो सदन। कौन कौन? विधान सभा, विधान परिषद, है ना। याद रखिएगा कि विधानसभा हर जगह, पूरे भारत के हर स्टेट में क्या है? विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं। लेकिन भारत के हर स्टेट में विधान परिषद का सीट नहीं है। अभी 6 गो में सीट में है। बिहारो है ना, यूपी है, महाराष्ट्र है, इस सब में 6 जगह है कौन सी विधान परिषद है ना। तो इसलिए इसकी ज़्यादा अथी नहीं है। इसको बोलते हैं एमएलसी। ये क्या बनता है? एमएलए। क्या बनता है? एमएलए। देखिए ये चुनाव में भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेता है और ये भी भाग लेते हैं। तो जो लोकसभा से जो प्रधानमंत्री बने होंगे, जो लोकसभा से जो प्रधानमंत्री बने होंगे, वो भी चुनाव में भाग लेंगे। बात समझ गए आप लोग? हम क्या बोल रहे हैं बाबू? फिर से ध्यान सुनिए। जो लोकसभा का मेंबर होंगे, लोकसभा के जो सदस्य हो गया ना, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं ना लोकसभा के, तो जो प्रधानमंत्री होंगे वो भी चुनाव में भाग लेंगे, है ना। और राज्यसभा के भी जो सदस्य होंगे, जो प्रधानमंत्री बने होंगे, वो भी चुनाव में भाग लेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई, अगर हमको प्रधानमंत्री बनना है तो हमको लोकसभा का ही सदस्य हमको रहना है, जरूरी नहीं है। अगर हम राज्यसभा के मेंबर हैं ना, सदस्य हैं ना, तो हम प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। समझ में आया ना? ई ना कि लोकसभा का ही कोई मेंबर रहेगा तभी बनेगा प्रधानमंत्री, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप अगर राज्यसभा के भी होंगे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोदी जी कब आई हन? 2014 में। 2014 से पहले कौन थे प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह, है ना। कौन थे? मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह बताइए लोकसभा के सदस्य थे कि राज्यसभा के? राज्यसभा के थे। मोदी जी लोकसभा के हैं। हालांकि अधिकतर किसका रहते हैं? लोकसभा के रहते हैं, है ना। लेकिन मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, क्योंकि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो संसद के दोनों सदन में से किसी का सदस्य होना आपको जरूरी है, नहीं तो आप प्रधानमंत्री नहीं बनिएगा। तब प्रधानमंत्री जो हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं से सांसद नहीं बने होंगे? वो कहीं से नहीं जीते होंगे? एकदम गारंटी जीते होंगे। अगर एमपी का सीट लड़ रहे हैं, अगर एमपी सब देखिएगा उधर से लड़े थे, अयोध्या से लड़े थे, हार गए थे। एक और कहीं से लड़े थे, वहाँ से जीत गए थे। तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। अगर लोकसभा से नहीं, अगर एमपी में नहीं जीतेंगे ना, तो गारंटी है कि राज्यसभा का सदस्य मिल जाएगा उनको। कौन ना कौन सेंस लगा के, दिमाग लगा के राज्यसभा का सदस्यता ले लेंगे वो। लेने के बाद उनको आराम से शपथ दिलाया जाएगा कि प्रधानमंत्री बन जाइए। समझ में आया ना? दिक्कत इसमें है, इसमें दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो आपको दोनों में से किसी का भी मेंबर आपको जरूर रहना, आपको जितना जरूर है, कोई ना कोई सदस्य रहना जरूर है, तब आप मंत्री बनिएगा। कोई भी मंत्री भी बनेगा ना, कोई मंत्री भी बनेगा तो 6 महीने तक मंत्री बन सकता है, लेकिन बाद में उसको 6 महीने के अंदर में दोनों में से किसी ना किसी का सदस्यता आपको लेना है, चाहे आप जैसे लें। तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों क्या करता है? राष्ट्रपति को वोट देता है ना, वोट। अच्छा, इसका जो मंत्री हो तो वो भी वोट देते हैं। तो प्रधानमंत्री इसी में आएंगे, जितना मंत्री होंगे इसी में आएंगे। इस सब के सब वोट देता है राष्ट्रपति को, देता है ना। अब बताइए, विधानसभा के विधायक देता है कि नहीं वोट? राष्ट्रपति को देता है, ये भी देता है, दे दिया ना। अच्छा, विधान परिषद देगा कि नहीं देगा? विधान परिषद वोट नहीं देता है राष्ट्रपति को। भले विधानमंडल में 2 सदन है, एक विधानसभा एक विधान परिषद,
जैसे संसद में 2 सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा चुनाव में भाग लेता है, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है, वोट देता है राष्ट्रपति को, लेकिन ये नहीं देता है। रीजन ये है ना कि ये हर जगह नहीं है, ये विधान परिषद पूरा भारत के स्टेट में नहीं है। समझिए आप लोग क्या करें हम। जैसे विधानसभा क्या है, भारत के प्रत्येक राज्य अथी में है, स्टेट में है विधानसभा, विधायक हर जगह बनते हैं, है ना। हमारे यहाँ विधायक बनते हैं, हमारे यहाँ विधान परिषद भी बनते हैं। 6 गो राज्य है जहाँ क्या है, विधान परिषद है। आगे बताएंगे जब स्टेट पढ़ाएंगे ना, तो अब विधान परिषद कहाँ कहाँ है बता देंगे आपको। लेकिन फिलहाल समझिए, जहाँ विधान परिषद पूरे भारत में नहीं लागू है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है राष्ट्रपति को। तो विधान परिषद वोट में भाग देता है, लेता है भाग में, नहीं लेता है। एग्जाम पूछेगा कि राष्ट्रपति के लिए विधान परिषद चुनाव में भाग लेता है, तो कहिएगा नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद की सीट नहीं है ना, तो इसलिए नहीं लेता। अब बताइए कि अगर हमको मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री बने ना, हमको मुख्यमंत्री बनना है, बताइए किसका सदस्य हमको होना चाहिए। हमको मुख्यमंत्री बनना है ना, कि हम किसका सदस्य होंगे तब बनेंगे, विधानसभा का होंगे कि विधान परिषद का होंगे, किसका हमको सदस्य होना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। जी जरूरी नहीं है, आप दोनों में से किसी का बन सकते हैं। सेम टू एकदम यू, सेम टू यू। जैसे इसमें दोनों में से किसी का रहिए सदस्य, क्या बन जाइएगा, प्रधानमंत्री। इसमें दोनों में से किसी का रहिए मेंबर, किसी का रहिए, क्या बन जाइएगा आप, मुख्यमंत्री। अब बताइए, भाई जहाँ होगा वहीं पर ना रहिएगा। बिहार में है कि नहीं विधान परिषद सीट है, जो अभी कौन मुख्यमंत्री हम लोग के हैं, नीतीश कुमार है ना। नीतीश कुमार किसका सदस्य है, विधान परिषद के हैं। किनका है, विधान परिषद के हैं। तो क्या मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बने हैं ना। तो मुख्यमंत्री के लिए दोनों में से किसी का भी रहे, बन जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक ना। लेकिन विधान परिषद राष्ट्रपति के पद के लिए वोट नहीं देता है, देता है। अब बताइए, जो विधान परिषद से मुख्यमंत्री बने होंगे सदस्य लेकर के, क्या मुख्यमंत्री वोट देंगे इसको, नहीं देंगे। क्योंकि विधान परिषद ही वोट, जब वोट नहीं देगा तो मुख्यमंत्री काहे लिए वोट देंगे। तो नीतीश कुमार वोट में भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। मैं समझ में क्या चाह रहे हैं आप लोग, समझिए। बताइए, मनमोहन सिंह किसके सदस्य थे, मनमोहन सिंह। और नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं। विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है, इसलिए चुनाव में भाग नहीं लेता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, ठीक ना। इसको मिटाते हैं, आगे बताते हैं।